हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन लाइनर जीके जीएस का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका सेट नंबर 8। और अगर आपने अभी तक बाकी के 7 पार्ट तक नहीं देखा है तो ये फिर आपकी सबसे बड़ी गलती होगी और आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम्स के लिए सीरियस नहीं हो रहे हैं। और ऐसे एग्ज़ाम्स बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, ये गांठ बांध के लिख लो, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो साफ मना कर दो कि मुझसे नहीं होगा, नहीं पढ़ना। सिर्फ ये बहाने और जो आप दे रहे हो ना कि वैकेंसी नहीं आती है, हम लोग पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो ये सिर्फ आप खुद को तसल्ली दे रहे हो। बाकी जो है वो तो है ही। चलो ज़्यादा नहीं बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। वीडियो को अगर देखना है तो एंड तक देखिएगा, नहीं तो अभी भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था। तो फरवरी 1938 में जो बिहार की चुनी हुई जो सरकार थी, उन्होंने राजनैतिक बंदियों को छोड़ना इस कारणवश जो कि इस्तीफा दिया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई थी। तो 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और साथ ही साथ रामानंद मिश्रा, ये 3 लोग इसमें शामिल थे। तो आने वाले एग्जाम्स में पूछा ऐसे जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन से संबंधित हैं। तो वहाँ पे ए, बी, सी और आपको तो पता ही है ऑप्शन डी भी रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, उपरोक्त सभी हो जाता है, ठीक है। तीनों नाम रहेगा, ऑप्शन आप डी को टिक करेंगे। अगर हम बात करें कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक रूप से गठन कब हुआ, तो इसका औपचारिक स्थापना वर्ष 1934 में माना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है उसके बेस पे आप आंसर देंगे। जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव बनाए गए थे जयप्रकाश नारायण सिंह को। तो ये 2 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्ड्स कहा जाता है। यह किसने कहा था। ये किसने कहा था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने कहा था, सच्चिदानंद सिन्हा। यह कथन इनके द्वारा फरवरी 1903 में इंडियन पीपल नामक पत्रिका में कहा गया था। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किस प्रकार की मिट्टी से। तो बिहार का अधिकांश जो क्षेत्र है वो आच्छादित है कछारी मिट्टी से, यानी जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो बिहार का लिंगानुपात हो जाता है 918 और सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का 1021 और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है 876। नेक्स्ट आता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष में प्रकाशित किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष में प्रकाशित किया गया था। तो वर्ष 6 और 7 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट आता है कि प्रथम मुस्लिम शासक ने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। ये कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम शासक वो थे जिन्हें राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो वो आपका बलबन। सैन्य विभाग इन्होंने एक स्थापित किया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। फिरोज शाह मेहता ने न्यायमूर्ति के.टी. तैलंग के साथ मिलकर के 1885 में। तो ये याद भी रखना है कि कब हुआ था, 1885 में फिरोज शाह मेहता ने न्यायमूर्ति के.टी. तैलंग के साथ मिलकर के किया था बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, राइट। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की। तो लॉर्ड कर्जन ने नवंबर 1904 में मेजर डी.एच. कैमरून को कमांडेंट बनाया गया था। मेजर एच कैमरून को कमांडेंट बनाया गया था। उमियम झील कहाँ स्थित है। तो उमियम झील आपका पड़ता है ये मेघालय के अंतर्गत, मेघालय के अंतर्गत उमियम झील मेघालय, राइट। नेक्स्ट आता है कि कोरी निवेशिका है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है। तो ये कच्छ का लिटिल जो रन है, यानी छोटा रन, कच्छ के छोटा रन में कोरी निवेशिकाएं देखने को मिलता है। सिंधु क्षेत्र की, यानी सिंधु क्षेत्र की वेलनकार मोहर पर पाए जाने वाले पशु रूपांकनों में से एक है। तो कुब्बड़ वाला बैल, कुब्बड़ वाला बैल। धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था, जिसका प्रत्येक भाग पत्थर की विशाल प्राचीरों से घिरा हुआ है। तो धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था। धौलावीरा जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पाई मोहर कब मिली थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पाई मोहर जो है वो 1853 में मिला। मोहनजोदड़ो के स्थल पर प्राप्त नृत्यांगना कांस्य की मूर्ति है। ये दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति की बात करें तो ये सेलखड़ी की बनी हुई है। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी। दिल्ली
सुल्तानों के अधीन प्रशासन की जो भाषा थी वो फारसी थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर जो है वो एक किसान की उपज का लगभग कितना प्रतिशत होता था, तो आधा यानी 50% होता था। मुख्य रूप से गैर मुसलमानों से ये खराज लिया जाता था। उसी तरह से अगर हम बात करें जक़ात, तो जक़ात मुसलमानों द्वारा वसूल किया गई संपत्ति होती थी, संपत्ति पर कर लगता था। खाम की बात करें तो लूट का 5वां हिस्सा, और जजिया विशेषकर हिंदुओं पर लगाया जाता था। ठीक है, गैर मुसलमानों पर यानी हिंदुओं पर। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद किसने बनाया? दिल्ली में जमात खाना मस्जिद ख्रिज खा, ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक जो ख्रिज खा हैं उन्होंने। दिल्ली का सुल्तान जिसे भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए जाना जाता है वह कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई भाग के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है, और इन्होंने एक नया कर भी स्टार्ट किया था, हक ए सर्व, हक ए सर्व, जो कि सिंचाई कर हुआ करता था, हक ए सर्व। नेक्स्ट आता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? तो देखिए, शेरशाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 को महोबा के राजपूतों के विरुद्ध कलिंजर किले की घेराबंदी के दौरान हो गई थी। तो 22 मई को आपको पता है क्या मनाया जाता है, एक अलग डेट ध्यान में रखना है कि जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं हम लोग। चमड़ा श्रमिकों का सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सतनामी आंदोलन जो कि स्टार्ट किया गया था आपका छत्तीसगढ़ में, ये घासीदास के द्वारा। सतनामी समूह की स्थापना 1820 में छत्तीसगढ़ में की गई थी, और ये वहाँ पर स्टार्ट भी किया गया था सतनामी आंदोलन। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले जाने का श्रेय रामानंद को जाता है। सूफीवाद के संदर्भ में कौन सा पद तीर्थ यात्रा सूफी मंदिर को संदर्भित करता है? कौन सा पद तीर्थ यात्रा सूफी मंदिर को संदर्भित करता है? वो आपका जियारत, ठीक है, जियारत याद रखेंगे। किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो गुरुमुखी लिपि जो है वो अंगद देव, गुरु अंगद देव जी जो तीसरे गुरु थे। विशिष्ट दैत्यवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य को माना जाता है। और शैव दैत्य बात करें तो श्री कांताचार्य, और सुधा दैत्य जो कि वल्लभाचार्य, ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका विशिष्ट दैत्याचार्य हो जाता है। अवध किसान के अध्यक्ष कौन थे? अवध किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। शेतकारी आंदोलन, शेतकारी आंदोलन 1980 में महाराष्ट्र में चलाया गया था, और ये किसान आंदोलन था। गन्ने और ब्याज की ऊंचे कीमत में समर्थन में ये चलाया गया था। शेतकारी आंदोलन महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा, शेतकारी आंदोलन महाराष्ट्र में। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था वेंगू आंदोलन, वेंगू आंदोलन 1921 में, वेंगू आंदोलन 1921 में। नेतृत्व की बात करें तो रामनारायण चौधरी ने किया। वेंगू आंदोलन की मांगों की जांच के लिए सरकार ने ट्रेंच आयोग को भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बिहार में 1837 के विद्रोह के समय प्रारंभ में पटना का कमिश्नर कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय यानी स्टार्टिंग में पटना का कमिश्नर विलियम टेलर। चंपारण कृषि विधेयक कब पेश किया गया था? चंपारण कृषि विधेयक कब पेश किया गया था? तो 29 नवंबर 1917 को चंपारण कृषि विधेयक पेश किया गया। चंपारण सत्याग्रह शुरू कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को, 19 अप्रैल 1917। एक आंदोलन 1921 में, तना भगत आंदोलन 1914, और पवना आंदोलन 73 से 76, 1873 से 76 तक चला। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बनता है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आता है कि पंडित राम कुमार मलिक को 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 2024 में संगीत के क्षेत्र में किया गया था। किस घराने से जुड़े? पंडित राम कुमार मलिक, तो ये दरभंगा घराने से संबंध रखते हैं। बिहार सरकार में मुखिया, वार्ड सदस्य और सरपंच का भत्ता करने की घोषणा की गई है, डबल यानी 100% करने की घोषणा की गई है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन से कराया जाता है, ये ध्यान रहेगा। पंचायती राज संस्थाओं का जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन से कराया जाता है। बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? किसके नेतृत्व में? तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया था, साइमन कमीशन का। बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह करते हैं। पहले अध्यक्ष नारायण प्रसाद को बनाया था, पहले सचिव अब्दुल बारी को बनाया गया था।
1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल जो साकृत्यानन है किस क्षेत्र से सक्रिय थे? तो 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल जो है ये छापरा से जो कि सक्रिय थे। हिंदी यात्रा साहित्य के जनक माने जाते हैं और इनका मूल नाम जो था यानी राहुल सांकृत्यायन का जो मूल नाम था वो केदारनाथ पांडे था, केदारनाथ पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मदरलैंड अखबार की शुरुआत किसने और कब? तो मदरलैंड जो अखबार है इसकी शुरुआत मजहरुल हक ने सितंबर 1921 में किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। बिहार में मध्यकालीन शासक राजवंशों को क्रम क्या है? तो बिहार में मध्यकालीन शासक जो राजवंश रहे उनका क्रम जैसे कि कर्नाट, पिथिपति, ओइनवार और चेरो इस तरह से रहा है। नुहानी राजवंश की स्थापना की बात करें, देखिए नुहानी राजवंश की स्थापना लोदी वंश के काल में सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को हराया और दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। कहने का मतलब ये हुआ कि नुहानी राजवंश की स्थापना बिहार में लोदी वंश के काल में हुआ था। साथ ही साथ सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को हराया और दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। तो ये ध्यान रखेंगे। पटना में राज्याभिषेक करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? पहला मुगल शासक कौन था? तो फर्रुखसियर। 1713 में पटना में इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया। और इसके बाद देखिए 3 यहाँ पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं दी गई हैं जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। तारीख फिरोज शाही किसने लिखा है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज ने। और तुजक ए बाबरी जो कि तुर्की भाषा में इनकी आत्मकथा है बाबर ने खुद लिखा था। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हमेशा होता रहता है, तो इन तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, तबकात ए नासरी जो होता है वो आपका मिनहाज उस सिराज, और तुजक ए बाबरी बाबर ने लिखा है तुर्की भाषा में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।